नाज़रीन, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अंपायर और अंपायर की उंगली का अमल दखल रोज़े रोशन की तरह आया रहा है। कई सियासतदानों ने अपनी तहरीकें अंपायर के इशारे पर शुरू की तो कई सियासतदानों ने अंपायर की उंगली हवा में बुलंद होते ही अपनी तहरीकें ख़त्म कर दी। कुछ ने कहा कि ये अंपायर ही है जो हर इलेक्शन का फैसला करता है, तो कुछ ये दावे करते पाए गए कि अंपायर का अगले इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हालिया दिनों में हमें यह पता चला कि अंपायर के माने भी तब्दील हो गए हैं। कभी किसी को अंपायर कहकर निशाने पर रखा जाता है तो कभी किसी दूसरे को अंपायर के लक़ब से नवाजा जाता है। लेकिन मेरी नज़र में अंपायर एक ही है। जब वो फैसला सुना दे तो बड़े से बड़ा सियासतदान आउट भी हो जाता है और पेविलियन वापस लौटने पर मजबूर भी। आप हैरान हो रहे होंगे कि वो अंपायर कौन है। वो अंपायर है पाकिस्तान की अवाम। जब वो अपना फैसला सुना दे तो फिर चाहे आप सचिन तेंदुलकर हों, सईद अनवर हों या रिकी पॉन्टिंग, पेविलियन तो लौटना ही पड़ता है। चाहे आपने कितने लंबे रनअप से कितनी ही अच्छी बॉल क्यों ना कराई हो, जब अंपायर उसे नो बॉल करार दे दे तो चाहे आपने कितने ही बड़े खिलाड़ी की विकेट क्यों ना हासिल की हो, बॉल दोबारा करानी पड़ती है। हालिया दिनों में हमारी सियासत के चंद बड़े खिलाड़ियों ने भी सियासी नो बॉलें कराई हैं। मेरे कप्तान आज सीनियर सहाफियों से मिले तो कहा, मेरा एस्टैब्लिशमेंट से कोई मसला नहीं, मैंने कोई रेड लाइन अबूर नहीं की है, और साथ ही ट्वीट दाग दी कि एस्टैब्लिशमेंट मुनसिफाना इंतखाब नहीं कराना चाहती। ट्वीट के बाद खुशाब में भी उन्होंने कुछ ये कहा। धमकियां दी जा रही हैं। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूँ कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। गुफ्तगू सुने आपने मेरे कप्तान की। नाज़रीन, इससे पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी एक आला अफसर का नाम लेकर इल्जाम तराशी कर चुकी हैं। मेरे कप्तान एक पांव एस्टैब्लिशमेंट की क्रीज में रखते हैं तो दूसरा पांव एस्टैब्लिशमेंट की लकीर से जरा आगे रखकर बॉल कराते हैं। मेरे कप्तान, इस बॉल को अवाम नो बॉल ही कहेगी। इस बॉल पर कैच भी हो जाए तो आप मुखालिफ बैट्समैन को पेविलियन नहीं भेज पाएंगे। मेरे कप्तान के कुछ खिलाड़ी भी ऐसी बॉल्स कराते रहते हैं। शहरियार आफरीदी साहब, जिन्होंने जान अल्लाह को देनी है, कस्में खाकर बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह की गाड़ी से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई, जिसकी वीडियो भी बनी है। 3 बरस से कुछ ज्यादा दिन गुजर गए, वो वीडियो तो सामने ना आई, लेकिन फवाद चौधरी ने शहरियार आफरीदी को झूठा साबित कर दिया और यह भी बता दिया कि उन्होंने काबीना इजलास में राय दी थी कि यह केस नहीं बनता। जब यह केस सामने आया था तो कई सीनियर सहाफियों ने भी मेरे कप्तान की हुकूमत को कहा था कि हुजूर, आपका केस कमजोर है। उस वक्त तो किसी को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन अब तो फवाद चौधरी ने भी शहरियार आफरीदी को कह दिया है कि आपने जो बॉल कराई थी वो नो बॉल थी। बात सिर्फ तरीके इंसाफ तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी सियासी नो बॉलें कराने में महारत रखते हैं। जब मेरे कप्तान की हुकूमत ने शरह सूद 1.5% बढ़ाया तो उस वक्त मिफ्ताह इस्माइल ने इसे मुल्क के लिए नुकसानदेह करार दिया था। स्टेट बैंक ने आज डिस्काउंट रेट या पॉलिसी रेट को 1.5% से बढ़ाने का फैसला किया है। 7.25 से 8.9% पॉलिसी रेट बढ़ गया है। जितनी भी सनत है उसके लिए भी सूद महंगा हो जाएगा और बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान को 400 अरब रुपए की सूद की अदायगी मजीद करनी पड़ेगी सालाना। तो मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो आज का कदम था स्टेट बैंक का, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इसके कोई बहुत ज्यादा मुस्बत नतीजे जाएंगे। मेरे ख्याल से सनत के लिए और मजीद मुश्किल पैदा हो जाएगी और हुकूमत के खर्चा अखराजात बढ़ जाएंगे। ये थे माजी के मिफ्ताह इस्माइल। शरह सूद बढ़ाने पर तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाने वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खुद कल 1.25% शरह सूद बढ़ा दी। अवाम इस इक़दाम को नो बॉल करार दें तो हक बजानिब होंगे। जनाब, लोगों को सच्ची बात बताएं, उन्हें झूठे लारे लप्पे ना लगाएं। तहरीक इंसाफ के दौर में जब सहाफियों और एंकर्स को नौकरियों से निकाला जा रहा था और उनकी गिरफ्तारियां हो रही थी तो यही मुस्लिम लीग नून इसे मेरे कप्तान की हुकूमत की नो बॉल करार देती थी। हुकूमत बदली मगर सहाफियों के हालात ना बदले। आज पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री ये कहने पर मजबूर है कि सहाफियों के साथ जो हो रहा है ये नो बॉल ही है। मेरे छोटे कायद की हुकूमत को भी होश के नाखून लेने की जरूरत है। बार बार नो बॉल करके एक्स्ट्रास की तादाद इतनी ना बढ़ाएं कि मैच आपके हाथ से निकल जाए।
कभी कभार ये एक्स्ट्रा रन ही मैच हारने का सबब बन जाते हैं। फिर इंसान सोचता है कि काश ये चंद नो बॉल्स ना कराई होती। सियासी मैच में कराई गई इन नो बॉल्स को देकर अवाम 5 सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1, मेरे कप्तान की दोरंगी सबको कंफ्यूज रखती है। मेरे कप्तान एस्टैब्लिशमेंट के हामी हैं या मुखालिफ। सवाल नंबर 2, इलेक्शन कमीशन समेत दूसरे इदारों को मुतनाज़ा बनाकर मेरे कप्तान क्या फायदा उठाना चाह रहे हैं। सवाल नंबर 3, फवाद चौधरी और शेरियार आफरीदी दोनों अपने मौक़िफ़ की सच्चाई पर अड़े हुए हैं। सच्चा कौन है, फवाद चौधरी या शेरियार आफरीदी। सवाल नंबर 4, मईशत हो या सहाफत, मौजूदा हुक्मरान साबिक हुक्मरानों की पॉलिसियों का तसलसल दिखाई दे रहे हैं। क्या मेरे कप्तान की ही पॉलिसियां जारी रहेंगी। सवाल नंबर 5, क्या पाकिस्तानी अवाम की किस्मत में सियासी रहनुमाओं की तरफ से नो बॉल्स ही लिखी हैं।